नमस्कार। ये है प्रवासी साहित्य और प्रवासी साहित्य में आज मैं हूँ जया नमन। आप लोगों को सुना रहा हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी, जाते हुए। हम 4 लड़के 2 कमरे के एक फ्लैट में रहा करते थे। नीचे के एक कमरे में अपनी ही मंडली के 2 और लड़के रहते थे। दिन भर 3 कमरों के लोग एक कमरे में बैठकर फालतू की बातें करते रहते। हालांकि उस समय वे बातें फालतू नहीं लगती थीं। मूवीज देखते, कॉलेज के किस्से सुनाते, क्रिकेट देखते और कभी-कभी खेलने भी जाते। वहीं ऊपर के कमरे में मकान मालिक का ड्राइवर रहता था, हमारी ही उम्र का। हमारे बेफिक्री मस्ती से रहने का ढंग उसे जचता था। उसकी आंखों में हमारे जैसे ही जीने की लालसा मैं साफ साफ देख सकता था। कभी कभी आकर हमारे साथ बैठता। बोलता बहुत कम ही था, पर कुछ एक बातों पर ठहाका मार कर हंसता। कभी कभी गंभीर बातों पर एकटक बोलने वाले को निहारता रहता। अगर लड़कियों की बातें हो रही हों तो आंख में गजब की चमक होती थी उसके। एक बार बताया था उसने, उसके बगल के गांव की एक लड़की उसे देखा करती थी। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की का ब्याह हो गया। कुछ दिनों में ही उस ड्राइवर से मेरा वैसा ही लगाव हो गया था जैसा बाकी वहां मौजूद दोस्तों से था, पर मैंने किसी भी तरह यह बात जाहिर नहीं की थी। मुझे इसमें जाहिर करने जैसा कुछ लगा ही न था। उस शहर में आए उसे 2 बरस बीत गए थे। जब छुट्टी लेकर गांव जा रहा था तब फ्लैट पर मिलने आया था। बता रहा था पिताजी की तबीयत खराब है। एक बार को मन हुआ नीचे तक छोड़ने जाऊं, लेकिन साथ के लड़कों में से कोई नहीं उठा, सो मैं भी अपनी ही जगह पर जमा रहा। उसे सीढ़ियों से उतरते देखता रहा था। किसी को जाते देखना अजीब सी डरावनी बात है। उसका काला स्कूल बैग मेरी नजरों में आज भी घूमता है, जैसे उसमें उसके सारे अभाव भरे पड़े हों। उसके अभाव जो हमारे लिए बिल्कुल सहजता से उपलब्ध थे। अभाव की गठरी जिसे मैं देख सकता था स्पष्ट, फिर भी कुछ कर नहीं सकता था। किस्मत के माथे मड़ देने के अलावा और क्या किया जा सकता था, ये सवाल खुद से कई बार पूछता रहा हूं। उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं आई, ना ही वो वापस आया। फोन उसके पास नहीं था, इसलिए नंबर नहीं मांगा था। मकान मालिक से एक बार पूछा तो उन्होंने कहा अपना हिसाब करके गया था, शायद अब आए ही नहीं। मैंने फिर सवाल किया खुद से, और क्या किया जा सकता था? कई कई बार यह सवाल गूंजता रहा। फिर एक रोज जवाब मिला। मुझे उस दिन उसे नीचे तक छोड़ने जाना चाहिए था। ये कहानी इतनी ही। फिर मिलते हैं प्रवासी साहित्य पर एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।